सिद्धि स्थान के छठे अध्याय में व्याख्यान चल रहा है। छठे अध्याय के 30वें श्लोक तक की व्याख्या की गई है। इस व्याख्यान में 31वें श्लोक से देखें। योगः सम्यक् प्रवृत्तिः स्यात् अति योगो अतिवर्तनम् अयोगः प्रतिदुम्येन न च अल्पम वा प्रवर्तनम। आचार्य कह रहे हैं कि संशोधन के सम्यक योग, अति योग और अयोग में क्या लक्षण होते हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। संशोधन प्रयोग यदि समुचित रूप से हो गया तो यह सम्यक योग कहा जाता है। संशोधन दिया गया और दोषों का निर्धारण अधिक रूप से हो गया तो उसे अति योग कहते हैं। और यदि वमन कर रहे हैं आप और आपने वामक औषधियों का प्रयोग किया और वह औषधि विरेचन से निकल गई, विरेचन औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं और वह वमन हो गया, तो यह अयोग कहा जाता है। या अल्प मात्रा में दोषों का निर्धारण हुआ तो भी अल्प योग ही कहा जाता है। देखिए श्लोक 32। श्लेष्मो उत्कृष्टेन दुर्गंधम अहृदमतीवा वहु विरेचनम अजीर्णे च पीतमूर्ध्वम प्रवर्तते। यहाँ विरेचन औषधों का वमन से निकल जाना ऐसा कब होगा, उसकी अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में कफ बढ़ा हो और उसे विरेचक औषधि दे दी गई या विरेचन औषधियों में दुर्गंध हो, रोगी के मन को अच्छा नहीं लग रहा हो, वह उसे नहीं पी पाएगा। यदि पिएगा तो भी वमन हो जाएगा। हृदय के अनुकूल औषध नहीं हो तो भी वमन हो जाएगा। औषधि की जो मात्रा रोगी के बलाबल के हिसाब से चिकित्सक निर्धारित करता है, उस मात्रा से औषधि की मात्रा अधिक हो तो भी वमन हो जाएगा। या रोगी का भोजन नहीं पचा है और उसे औषध पिला दी गई है तो वह ऊपर के मार्ग से औषधि निकल जाती है, उसमें भी वमन हो जाता है। अर्थात विरेचन औषधियाँ भी वामक काम करने लगती हैं, उससे वमन हो जाता है। आगे 33वें श्लोक को देखें। क्षुधार्त मृदु कोष्ठाभ्याम स्व अल्पोत उत्कृष्ट कफेन वा तीक्ष्णं पित्तम स्थितम क्षुब्धम वमनम स्याद विरेचनम। तीक्ष्ण वामक औषधियों की प्रयोग की चर्चा आचार्य कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसा रोगी जो भूख से पीड़ित हो अथवा मृदु कोष्ठी हो या जिसके शरीर में कफ की मात्रा हो या अल्प मात्रा में कफ का उत्साधन हुआ हो,
ऐसा व्यक्ति यदि तीक्ष्ण वामक औषधि पी ले तो वह औषध जाकर के शरीर के भीतर क्षोभ उत्पन्न करेगा, जिससे वह वामक औषधि विरेचन के द्वारा निकल जाएगी। आइए चौंतीसवां श्लोक देखते हैं। प्रतिलोम्ये न दोषाणाम हरणान्ते हृतकृतस्सः अयोग संगे कृच्छेण याति दोषो न वा अल्पता। अर्थात अयोग के संशोधन की परिभाषा आचार्य यहाँ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि विपरीत मार्गों द्वारा दोषों के पूर्ण रूप से न निकलने को वमन और विरेचन को अयोग कहा जाता है। यहाँ आचार्य का कहना है कि आपने वामक औषधियाँ दी और वामक औषधियों में कफ निकल रहा हो तो वमन जब पूरा हो जाता है तो पित्त निकलता है, और आपने विरेचन औषधि दी और विरेचन हो रहा है, बाद में कफ निकलने लगे तो वह पूर्ण माना जाता है। ऐसी अवस्था नहीं बनी। ऐसी अवस्था में वमन और विरेचन को अयोग माना जाता है, और अयोग में दोष बड़ी कठिनाई से निकलते हैं अथवा अल्प मात्रा में निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, इसे अयोग कहा जाता है। देखें श्लोक 35, 35वां श्लोक। इसमें औषधि जो दी गई वो पच जाए तो उसमें आपका क्या कर्तव्य हो, इसकी चर्चा आचार्य कर रहे हैं। पीत औषधो न शुद्धे च जीर्णे तस्मिन् पुनः पिबेत औषधम न त्वजीर्णे अन्यद भयम स्याद अति योगता। जिस व्यक्ति को वामक या विरेचन औषधियों का पान कराया गया हो, लेकिन उसका संशोधन उचित रूप से नहीं हुआ हो, या औषध जो दी गई हो तो ऐसी अवस्था में औषध पच गई हो, तभी ऐसा नहीं होता है, तो उससे पुनः वामक या विरेचक औषध का पान कराना चाहिए। लेकिन औषध पची हुई नहीं हो तो पुनः वामक या विरेचक औषध का पान नहीं कराना चाहिए। नहीं पचने पर पुनः औषध पान कराने से अति योग का भय रहता है। देखिए 36, 36वां श्लोक। कोष्ठस्य गुरुतां ज्ञात्वा लघुत्वं वामनमेव च अयोगे मृदुवा दद्यात् औषधं तीक्ष्णमेव वा। अर्थात मृदु या तीक्ष्ण औषधों का प्रयोग किस रोगी पर कैसे चिकित्सक करे, इसकी चर्चा आचार्य कर रहे हैं और उसे जानना आवश्यक होता है। वमन विरेचन औषधों का अयोग हो जाए तो मनुष्य कोष्ठ की गुरुता, रोगी के पूर्ण बल का अध्ययन
तीक्ष्ण वमन या विरेचन औषधि देनी चाहिए। बिना इसके असेसमेंट के किसे तीक्ष्ण औषधि देनी है और किसे तीक्ष्ण वमन देना है, इस पर चिकित्सक को बड़ा विचार करना होता है। यदि कोष्ठ मृदु हो, रोगी अल्प बल वाला हो, तो मृदु वमन विरेचन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। आगे 37वां श्लोक देखें। वमना न तो दुर्छाद्यम दुष्कोष्ठम न विरेचनम पाचयेत औषधम भूयो हन्यात् पीतम पुनर्हितौ। हमारा आवाज तो नजदीक है। औषधियों को कब पुनः प्रयोग नहीं करना है, इस पर आचार्य इस श्लोक में बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को वमन कठिनाई से होता हो, ऐसे बहुत रोगी होते हैं जिन्हें वमन होता नहीं है, होता भी है तो बड़ी कठिनाई से होता है। ऐसी अवस्था में वामक द्रव्य पिलाया जाए तो और वमन नहीं हुआ हो या अल्प वमन हुआ हो या वमन नहीं होकर के विरेचन हो गया हो, ऐसे ही जो क्रूरकोष्ठी व्यक्ति हो अर्थात विरेचन बड़ी कठिनाई से होता हो और उसे विरेचन द्रव्य पिलाया गया हो और उसे विरेचन नहीं हुआ हो, या हुआ भी हो तो अल्प मात्रा में हुआ हो, या विरेचन नहीं होकर के वमन हो गया हो, ऐसी अवस्था में वमन या विरेचन औषधों का प्रयोग पुनः नहीं करना चाहिए। यदि पुनः औषधों का प्रयोग कर दिया गया तो यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इन सैद्धांतिक बातों को चिकित्सक को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। आप चिकित्सक हैं और आपके बल पर आपका रोगी इन द्रव्यों का प्रयोग करता है। आइए 38, 39 श्लोक देखें। अस्निग्ध स्विन्न देहस्य रुक्षस्य नम औषधम दोषानुत विलक्ष्य निर्हर्तुम शक्तम जयेद बलान विभ्रंशम स्वयथुम हिक्का तमसो दर्शनम भ्रसम पिंडिकोद्वेष्टम कंडो ऊर्वोसादम विवर्णताम। स्नेह स्वेदन के बिना यदि औषधियों का प्रयोग कर दिया जाए तो उससे क्या हानि होती है, इस पर चर्चा है। जिस रोगी का शरीर अर्थात स्नेह स्वेदन का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसे शरीर में ऐसे रुक्ष व्यक्तियों को यदि पुरानी औषध आचार्य कर रहे हैं, पुरानी औषध का मतलब होता है कि द्रव्य गुणा पड़े हुए हैं, द्रव्य काष्ट औषधियों का एक अपना एक्सपायरी टाइम माना गया है 6 महीने का। 6 महीने के बाद वह औषधियाँ पुरानी हो गई हैं और पंचकर्म में आपने जो औषध रखा है उन औषधियों का भी समय पार हो गया है। ऐसे पुरानी औषधियों का प्रयोग यदि आप कराते हैं तो वह संशोधन औषध शरीर में दोषों को उभार कर
बाहर नहीं निकाल पाती, असमर्थ हो जाती है। और असमर्थ ही नहीं होती, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होता है? अब तो रोगी को विभ्रंश पैदा हो जाएगा, शोथ हो जाएगा, उसे हिचकी आने लगेगी, नेत्रों के सामने अंधेरा दिखाई पड़ने लगेगा, पिंडिकाओं में उद्वेष्टन, जानुसंधि के नीचे जो टिबिया फिबुला के सामने एक मांसपिंड होता है, उसे पिंडिका कहते हैं, उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। उद्वेष्टन का अर्थ है खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा, खुजली होगी। आप ऐसे भी मॉडर्न मेडिसिन खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट में खुजली होने लगती है, तो आप कहते हैं कि रिएक्शन हो गया। उसी रिएक्शन की चर्चा यहाँ आचार्य कर रहे हैं कि उसमें खुजली भी होगी। उरुओं में शिथिलता, फेमोरल एरिया में शिथिलता आ जाएगी। शरीर में विवर्णता, कांतिहीन हो जाता है। जब इस तरह के उपद्रव शरीर में होते हैं तो रोगी का शरीर कांतिहीन हो जाता है, जिसको विवर्णता का आचार्य बोधित करना है। इन रोगों के हो जाने से चिकित्सक और रोगी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। इसलिए चिकित्सक को अपने कर्म करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है, और सावधानी तभी आप रखेंगे जब विषयों का ज्ञान आपको रहेगा। आइए श्लोक 40 और 41 देखते हैं। स्निग्ध स्विन्नस्य च अत्य अल्पम दीप्ताग्निर वीणौषधम शीतैर्वा अस्तब्धम आमेवा दोषानुत्कृष्यम नाहरेत् तानेव जनेद रोगान् योगः सर्व एव सः विज्ञाय अतिमात्रास्तत्र यथोक्तम कार्येत क्रियाम्। यह अयोग का दूसरा स्वरूप है। ध्यान से देखिए इसको। रोगी को स्नेहन स्वेदन कराया गया हो, उसकी जाठराग्नि भी प्रदीप्त हो, यदि उसे अल्प मात्रा में औषध पिला गई हो, औषध की मात्रा कम दी गई हो, यहाँ आचार्य कह रहे हैं, वह औषध पच गई हो, या शीतल वातावरण में स्तंभन हो जाता है। कह रहे हैं कि शीतल वातावरण के कारण या आम दोष के कारण, आम का पहला गुण संग है, संग स्तंभ को ही कहते हैं। शरीर के अंदर औषध जकड़ गई हो, वह औषध दोषों को उभार कर बाहर नहीं ले आ पाती। ऐसी अवस्था में अभी इसके पहले 38-39 श्लोक में जिन रोगों की चर्चा हुई है, वही रोग साइड इफेक्ट के तरीके पे इसमें भी होते हैं। इन सभी को, ऐसी अवस्था में इन सभी को अयोग्य ही कहा जाता है। उसकी समुचित चिकित्सा करनी चाहिए। क्या करें? देखिए 42 में आचार्य कह रहे हैं, तम तैलवणाव्यक्तम स्विन्नम प्रस्तर संकरई पायेत पुनर्अजीर्णे समुत्तैर्वा निरूहयेत्। अर्थात ऊपर की जो अवस्थाएं बताई गई हैं, चिकित्सा के रूप में उन अवस्थाओं को समाप्त करने के लिए
निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उसके पहले तैल में सेंधा नमक का अभ्यंग करना चाहिए और उसके बाद प्रस्तर स्वेद या संकर स्वेद से शरीर को स्वेदन करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए। औषध के पच जाने पर फिर वही संशोधन औषध प्रयोग करना चाहिए या गोमूत्र युक्त निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। देखिए 43 और 44 दोनों श्लोकों को एक साथ देखिए। निरूढ़ं च रसैर्वा भोजयित्वा अनुवासयेत्। फल मागधिका दारु सिद्ध तैलम मात्रया स्निग्धम बात हरय स्नेहै पुनस्तीक्षेण शोधयेत् न च अति तीक्षेण ततो ह्यति योगस्तु जायते। आचार्य कह रहे हैं कि निरूह तो आपने दे दिया, निरूह के बाद अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। निरूह बस्ती जिसे दिया है आपने, उसे दूसरे दिन सवेरे पशु पक्षियों के मांस रस से साली चावल का आहार दे करके रोगी को अनुवासन देना चाहिए। मैनफल, पिपली, देवदारू से सिद्ध तैल से अनुवासन के माता बस्ती अनुवासन के लिए माता बस्ती के रूप में देना चाहिए इस तेल को। और अनुवासन बस्ती के बाद वातनाशक स्नेहों से स्नेहन कराकर पुनः तीव्र शोधन पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन तीक्ष्ण औषध से शोधन नहीं देना चाहिए। तीक्ष्ण औषध का अर्थ है कि आप विरेचन जैसे आपने निषोध से कराया, काली निषोध से कराया, इस तरह की औषधियाँ दे सकते हैं। लेकिन आपने यदि जमाल गोटे से विरेचन सोच लिया तो यहाँ आचार्य मना कर रहे हैं कि तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग ऐसी अवस्था में नहीं करना चाहिए। अब इस जैसा सैद्धांतिक बातें हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात हम करेंगे या लंबा व्याख्यान देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पुस्तक को खोलिए और एक एक श्लोक को, व्याख्यान को सुनने के बाद पुनः देखिए, पुनः से अभ्यास के साथ यह बातें याद आती हैं और मनुष्य बढ़िया चिकित्सक बनता है। धन्यवाद।